आई देखिए कहाँ तक बताया था, 28 तक ना, 29 देखिएगा, देखिए 29, 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है। दशमलव प्रशांत किसका साथ है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका 17/81, 16/41, 13/45 और आपका है 19/80। तो आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका जो बनेगा वो 81 से आप 17 में भाग दे लीजिए ऐसे, तो अगर दशमलव यहाँ दीजिएगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जितना आपको भाग लगाना है भाग लगाते चलिए, तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से ये प्रोसेस हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो इसका हर है ये हर को हम फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे उसका। तोड़ने पे अगर वो 2 और 5 के टर्म में टूटता है तो वो शांत होगा, और 2 और 5 के टर्म में नहीं टूटता है तो वो अशांत होगा। जैसे देखिए 81 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, लगेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे 27 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 9 और 3 से लगाएंगे 3, इसमें 2 और 5 मिला नहीं मिला, इसका मतलब ये अशांत होगा। 41 तो ये टूटेगा ही नहीं। 45 को अगर आप तोड़िएगा तो 3 से लगाइएगा तो 15 या 45, 3 से लगाइएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें 2 और 5 नहीं है, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। चाहे तो 5 5 होना चाहिए तो 2 2 होना चाहिए, या 2 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। एक लास्ट बच के आपका 80, तो 2 से लगाएंगे तो 40, इधर 2 से लगाएगा तो 20 हो जाएगा, और 2 से लगाएगा तो 10, फिर 2 से लगाएगा तो 5। देखिए तो 2 और 5 के टर्म में टूटा हुआ है, इसका मतलब है कि क्या है, शांत हो जाएगा। तो इसी तरीके से बनाएगा। ये वाला तरीका से काफ़ी लंबा बढ़ेगा। फिर इसमें 41 से 16 में भाग दीजिए, फिर 45 से 13 में भाग दीजिए, फिर 80 से 19 में भाग दीजिए, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे अपना अपना के आप जो है से हर का गुणनखंड निकालिएगा। गुणनखंड निकालने के बाद में आपका लघुत्तम निकालिएगा। लघुत्तम निकालने के बाद में 2 और 5 जो भी आएगा उसी से आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए 29 हो गया। 30 नंबर का सवाल देखिए। 30 नंबर है, सेम सवाल है। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत अशांत है। देखिए पहला अशांत होना चाहिए, मतलब शांत नहीं होगा वो। 17/80, 13/121 और 14/400। अगर आप इसमें बार बार बनाते रहिएगा ना तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि 15/400, 15/400, 15/400, तो 400 का जैसे आप फैक्टर कीजिएगा, लघुत्तम निकालिएगा, तो जाहिर सी बात है 2 से लगाइएगा तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 100, फिर 2 से लगाइएगा तो 50, 2 से लगाइएगा तो 25 और 5 से लगाइएगा तो 5। इसका मतलब है कि 2 और 5 के टर्म में ये टूटा है, इसका मतलब ये शांत है। क्या है ये, शांत है। इसके बाद में अगर आप देखिएगा दूसरा वाले को, ठीक है, दूसरा वाला को देखिएगा तो मान लीजिए कि 80 है, 2 से लगाइएगा तो 40, 2 से लगाइएगा तो 20, 2 से लगाइएगा तो 10 और 2 से लगाइएगा तो 5। इसका मतलब कि ये भी 2 और 5 के टर्म में टूटा है। हम आपको बताएं कि 2 और 5 के टर्म में टूटा होना चाहिए तो वो शांत होगा, अगर 2 और 5 के टर्म में नहीं टूटा है तो वो अशांत होगा। इसका मतलब 2 5 के टर्म में ये टूट रहा है, ये भी टूटा है, देख रहे हैं आप। और 121 को हम ट्राई करते हैं, तो 121 जैसे ही हम लिखते हैं तो 11 से लगाते हैं, 11, 2 और 5 आया, इसका मतलब कि यही नहीं होगा, तो ये अशांत होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक भी करेंगे तो 400 ही है, 400 को आप तोड़े हैं तो 2 और 5 का टर्म में टूट गया है। इसका मतलब कि ई शांत है, ई शांत है, ये शांत है, लेकिन अशांत यही नहीं है। तो आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अशांत है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है अशांत है। तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे। हाँ बिल्कुल यही बुक से बता रहे हैं, बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक विथ आंसर, यही किताब है। 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल देखिएगा। 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल है आपके पास कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो, कह रहा है कि थीटा और फाई जो है पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब उल्टा, मतलब अगर हम बात करें कि 2 का पूरक तो 1/2, अगर 3 का पूरक तो 1/3। इसी प्रकार से अगर हम साइन का पूरक बात करें, साइन थीटा का पूरक बात करें तो 1/sin थीटा।
ठीक है। और कॉस थीटा का बात करें तो 1 कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूरक कोण होता है। तो पूरक माने उल्टा समझिए आप। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, वो है कॉस थीटा बराबर कॉस फाई। अब देखिए इसका ये उल्टा होना चाहिए था, मतलब इसको होना चाहिए था कॉस थीटा बराबर यहाँ पे 1/कॉस फाई होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिएगा कि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक फाई, देखिएगा कॉसेक फाई। तो इससे बिल्कुल सही है। 1 इसको अगर लिखेगा तो 1/कॉस थीटा बराबर यहाँ पे आप देखिएगा तो इस जगह 1/साइन फाई, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो ये इसका पूरा कोण नहीं हुआ। ये भी अगर आप चौथा ऑप्शन देखिएगा तो टैन थीटा बराबर टैन फाई हो गया। तो ये भी इसका पूरा कोण नहीं हुआ, पूरक यही हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कि कॉस थीटा बराबर कॉस फाई है तो इसका ये पूरक नहीं है। सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस, कॉसे को लिख सकते हैं 1/साइन, ठीक है। लेकिन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, इसमें है ही नहीं दिया हुआ। तो पूरक कोण का मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा ये है, इसका मतलब है कि ये वाला आपके पास पूरक कोण है, तीनों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा वो आंसर सही हो जाएगा। अब 32 नंबर सवाल देखिएगा। ओहो, देखिए 32 नंबर सवाल एकदम आसान सवाल है, आपको इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे अगर एग्ज़ाम में अगर मिले आपसे तो एकदम नहीं बनाइएगा। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के आइएगा, है ना। बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जब दोनों सेम होगा ना तो ये वाला जोड़ दीजिएगा, ये वाला जो है जोड़ दीजिएगा। जोड़ने पे 75 + 15 का मान कितना आना चाहिए, 90। अगर 90 आ गया तो आंख बंद करके एक आंसर मार दीजिएगा, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। फिर से कि जब दोनों बराबर हो जाएगा, चाहे कॉस कॉस हो चाहे साइन साइन हो, तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों को जोड़ लीजिएगा, दोनों को मान जोड़िएगा। तो जोड़ने के बाद में अगर 90 आ जाएगा तो 90 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए कैसे बताता है। इसको अगर हम तोड़ें तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 डिग्री, यही हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 15 डिग्री। दूसरा मेथड से ही है, पहला मेथड यही याद रखिएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, घटा दीजिएगा तो 15 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इतना बराबर हम 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो वही तो कहें कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद में अगर 90 आ जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिए 33 नंबर सवाल देखिएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, 33 देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, एकदम बहुत बड़े अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। देखिएगा ये है। तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका रट जाइएगा, 3 ही 4 फार्मूला तो है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपका हो गया लास्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से सब फार्मूला निकल जाएगा, और इसी से कोई ना कोई एक फार्मूला आपको जरूर निकालने के लिए देगा। तो 3 ही फार्मूला हैं, 3 फार्मूला में से किसी में से आपका निकालने के लिए देगा कि ये वाला निकालिए, वो निकालिए, ठीक है। जैसे आपसे बोल देगा कि निकालिए 1 + सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बिल्कुल इसी से। तो इसमें अगर आप देखिएगा ये वाले सवाल में, तो इसमें अगर हम बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को इधर हम रख रहे हैं, तो ये माइनस उधर तक क्या चला जाएगा, प्लस चला जाएगा, तो नहीं हो जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यही ना पूछ रहा है कितना बराबर क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एकदम इससे सवाल एकदम पूछबे करेगा, चाहे उस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 इसे पूछे, इसको उधर कर देगा या इसको इधर कर देगा, तो किसी से पूछेगा उसको उधर कर देगा या उसको उधर कर देगा। तो इसी प्रकार से ये सवाल पूछेंगे, ये तीनों एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 34 नंबर सवाल में, 34 नंबर देखिए, 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 नंबर सवाल जो है कुछ इस प्रकार से, 34 नंबर सवाल जो है वो है कि 2 साइन स्क्वायर
अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिए यही ना है। तो आप तो जानते हैं, अभी तो तुरंत ही बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अभी तुरंत लिखे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो ये थीटा के जगह पे क्या है, अल्फा है, अल्फा। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये कोस हटेगा तो गुना हो जाएगा, और ये तो दो तो दिया ही हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। इससे आसान और क्या मिल सकता है आपको, बताइए। एकदम 100 में 100 मार्क्स करने की कोशिश कीजिए। एकदम आसान विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। 34 हो गया, देखिएगा 35, 35 देखिए, 35 देखिएगा। 35 नंबर सवाल है आपका कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन था और आपसे ये पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। दोनों में 5 है, ये 5 को हम बाहर कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 5 बाहर कर लिए, तो अब इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका बच गया 5। और आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अभी लिखवाए हैं सर, और 5 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एकदम वो 3 फार्मूला को एकदम रट लीजिएगा, उससे बेसिक कुछ पूछ भी नहीं करता है इसमें, ठीक है। आइए आगे 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा। 36 कि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, 3 अल्फा बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा के मान निकाल लीजिए ना, ये गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 3 से भाग दे लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है देन तब आपको निकालना है कि कॉस अल्फा, मतलब कॉस और अल्फा के जगह पे 60 डिग्री रख दीजिए। अब देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो इसमें देख लीजिए कि 1/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में आपका 1/2 है, और 1/2 आपका मान सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिएगा सवाल 36, 37 देख लीजिएगा। 37 देखिए, 37 सवाल है आपका यदि साइन थीटा बराबर 1 है और बी कॉस थीटा बराबर 1 है तो टेन थीटा का मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल है आपके पास। कह रहा है कि यदि ए साइन थीटा बराबर 1 है और बी कॉस थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो टेन से आपका मान पूछ रहा है, टेन से मान पूछ रहा है। तो देखिए ये गुना में है तो इधर आके भागा में नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए हम नहीं कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। इसको देखिए, इसको देखिएगा तो ये कॉस थीटा, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। अब आपको निकालना है टेन थीटा बराबर। तो आप जानते हैं कि टेन बराबर जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन के जगह पे 1/a हम लिख सकते हैं, और अगर हम बात करें कॉस के तो कॉस बराबर हम 1/b लिख सकते हैं। अब इसको देखिए कि 1/a और ये नीचे और ऊपर चला जाएगा तो b/a हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसके नीचे 1 हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो b से 1 में गुना करेंगे तो b, और a से 1 में गुना करेंगे तो a। तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो आपका है ऑप्शन नंबर b। ये वाला गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 1/a है और ये b जो है ऊपर उठा, ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, तो b/a। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल बहुत ही आसान है। 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 नंबर सवाल है कि 1/√3, 1/√3 किसका मान है, किसका मान है 1/√3। आइए ऑप्शन में दिले है साइन 30 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका है, दूसरा नंबर कि टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। बाकी चेकने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मार के आगे बढ़ जाइएगा। इतना चेकने के लिए वहाँ टाइम कहाँ होता है आपके पास में, बहुत ही कम समय होता है और ज़्यादा सवाल निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 38 क्लियर हुआ। 39, आइए अगला सवाल देखिए, 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल है आपके पास कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का आपसे मान पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, तो टेन का मान पूछ रहा है आपसे।
तो ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इसे आप एक मान लीजिए, ये वाला को सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स मान लीजिए। अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो आप देखिए कि इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अगर हम जानते हैं कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आपका फार्मूला होता है फार्मूला, तो इसी अनुसार से इसको भी अगर मान लेते हैं ए है और ये वाला बी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सेक थीटा ये है और ये क्या है, टेन थीटा। एक बार प्लस में कर दिए, फिर एक बार माइनस में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बराबर में एक। अब यहाँ पे देखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक से लिख सकते हैं हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। कहाँ से लिखे भाई, तो समीकरण एक से लिखे, समीकरण एक से। तो ये गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। ये गुना में है तो ना क्या हो जाएगा, भागा में। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, दो मान लेंगे। अब इधर देखिए समीकरण एक और समीकरण दो में अगर आप देखिएगा तो हमें तो निकालना है टेन का। अगर इसको हम जोड़ने पे लिख देंगे तो टेन टेन तो कट जाएगा, तो सेक ही बच जाएगा। तो सेक बच जाएगा तो सेक से फिर टेन निकालने में झंझट होगा, है ना, निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ेगा, निकलेगा लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो इस अनुसार से इस झंझट को बचने के लिए सर हम क्या करेंगे कि समीकरण एक, ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक और समीकरण दो, ठीक है, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण एक में से समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पे। तो समीकरण एक आपका है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर एक्स है, और आपके पास दूसरा समीकरण आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है, एक बटा एक्स आया। तो अब देखिए यहाँ पे घटाने पे लिखे हैं, चूंकि सारा का सारा साइन चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया, ये से ये कट गया, तो टेन टेन कितना बचा, टू टेन बचा, टू टेन थीटा बराबर। अब देखिए एक्स हो गया ना एक्स। अब एक्स हो गया माइनस एक बटा एक्स, क्लियर है, एक्स और ये माइनस माइनस एक बटा एक्स। अब देखिएगा इधर थोड़ा सा देख लीजिए लास्ट, टू टेन थीटा बराबर, इसके नीचे आप एक ले लीजिएगा तो एक से लघुत्तम हो जाएगा, एक से लघुत्तम हो गया, तो एक से जब लघुत्तम हो तो एक से भाग दीजिएगा तो एक्स रहेगा, और एक्स में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर। अरे लघुत्तम निकाल रहे हैं, एक से एक्स कट गया तो एक बचा। अब देखिएगा टेन थीटा बराबर यहाँ से गुना में है तो यानी कि क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ये देखिए भागा में हो गया। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर दो में आपका, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही है। इससे आसान आपको मिलेगा ही नहीं, इतना आसान तरीका से ये है। एग्जाम में तो बनाइए एकदम चुटकियों में एकदम हल हो जाएगा, ठीक है, बस बेहतर स्कोर करके आइएगा, 100 में 100 लेके आइए। चलिए 39 क्लियर हो गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, इसमें दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिए सवाल 39 था, 40 देखिए, 40 नंबर सवाल देखिए, 40 देखिएगा, 40 नंबर सवाल है आपके पास में कि साइन स्क्वायर फाई प्लस में एक बटा एक प्लस टेन स्क्वायर फाई, क्या है आपके पास है कि एक साइन स्क्वायर फाई प्लस एक बटा टेन वन प्लस टेन स्क्वायर फाई। अब देखिए, अब एक फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर आप कह लीजिए थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, आप जानते ही हैं, पहले से जानते हैं, और इसको मैंने बार बार आपसे कहा है कि इसे आप रट लीजिएगा एकदम, इसे सर एक नंबर का सवाल फिक्स है सर। तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए उसी अनुसार से साइन स्क्वायर फाई प्लस एक बटा एक प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर फाई लिख देंगे, क्यों, क्योंकि फाई में है, हम अभी थीटा में लिए थे, अगर इसको हम फाई कर लेंगे तो ये भी फाई हो जाएगा, क्लियर है। तो इस अनुसार से अगर आप देखिएगा कि साइन स्क्वायर फाई प्लस एक बटा सेक, अब ध्यान दीजिए एक बटा सेक का वैल्यू तो एच बटा बी होता है, एच बटा बी होता है ना, एच बटा बी होता है सेक का वैल्यू, और यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, और नहीं तो आपको एक और नियम बताएंगे कि साइन स्क्वायर फाई प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो बी स्क्वायर और एच स्क्वायर,
हो गया। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 5 प्लस में b बटा एच किसका फार्मूला होता है, b बटा एच किसका फार्मूला होता है, कॉस का होता है, तो कॉस स्क्वायर 5 हो गया। अब साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बराबर क्या होता है, 1 होता है, हो गया। और नहीं तो आप यहीं पर ही कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर 5, देखिएगा साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा सेक बराबर कॉस स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1। आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए, चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए। अगर फार्मूला भूल गया वहां पे कि 1 बटा सेक बराबर क्या होता है, कॉस होता है कि नहीं, तो झट से तोड़ दीजिएगा कि सेक बराबर तो एच बटा बी जानते हैं ना, और जब जानते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और बी बटा एच क्या का मान होता है, कॉस का मान होता है, तो कॉस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये क्लियर हो गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला नंबर सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल देखिएगा। 41 बहुत ही आसान सवाल है, आप टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर। 41 देखिएगा, कह रहा कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 9 समपाती है। ध्यान दीजिएगा, अब समपाती बोल दिया, देखिएगा आप समीकरण जब पढ़ते होंगे तो उस समय आप देखे होंगे कि 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 ही नियम होता है। अगर समीकरण का हल है और हल अद्वितीय है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ध्यान दीजिएगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसका हल होता है। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसका हल अनेकों हल होते हैं, ठीक है। और हल कैसा होता है, समपाती होता है, समपाती हल होता है और अनेकों हल होते हैं। एक और होता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है c1 बटा c2 के, तो इसका हल नहीं होता है, अर्थात उसका हल कोई नहीं होगा। हल किसका किसका होगा, एक किसका होगा, एक किसका होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, इसका समपाती हल होगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में साफ कह दे रहा है कि एक समीकरण है और वो समीकरण ये है x प्लस 2y बराबर 3, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 3x प्लस के वाई बराबर 9 है, ये दूसरा समीकरण। तो बोल रहा है आपसे कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। समपाती अर्थात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के फॉर्म में। तो आइए इसी का फॉर्म में पालन करते हैं, हमें तो के का मान निकालना है, ठीक है। एकदम इससे एक सवाल पूछेगा, आप ध्यान दे लीजिएगा। देखिए अगर हम a1 की बात करें तो a1 अगर पहले चलते हैं तो x का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। b1 की अगर बात करें तो y का गुणांक कितना है, 2 है। अगर c1 बात करें तो c1 आपका 3 है, तो 3 दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए a2 x दूसरा समीकरण में x का गुणांक 3, b2 अगर बात करें तो k का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है, k है। और c2 की बात करें हम तो 0 है, तो 0 दे देंगे। 0 नहीं है जी, 9 है, 9 है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा था कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, क्योंकि संपाती तो आपका यही है, तो संपाती यही तो है, यही वाला तो है संपाती। तो हम 2 टर्म के ले लेंगे तो उससे निकल जाएगा, या आप ये 2 टर्म को ले लीजिए या फिर इन दोनों टर्म को ले लीजिए, दोनों से निकल जाएगा, दोनों से निकाल देते हैं, ठीक है। देखिएगा a1 बटा a2 पहले आपका है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये है। देखिए a1 कितना है, a1 1 है, 1, और a2 कितना है, 3 है, 3 दे देंगे। b1 कितना है, 2 है, 2 दे देंगे। b2 कितना है, b2 आपका k है, k दे देंगे। अब ध्यान दे लीजिएगा इधर, इसे अगर क्रॉस गुना करते तो k से 1 में गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और 3 दूना के 6, इसका मतलब है कि k बराबर क्या आएगा, 6। और दूसरा से भी अगर बनाइएगा तो आ जाएगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए b1 कितना है, b1 तो 2 है, 2, और b2 कितना है भाई, b2 आपका k है, k दे देंगे। c1 देखिए 3, और c2 कितना है, 9। अगर काट दीजिएगा तो 3 तेरे के 9, तो 2 बटा k बराबर 1 बटा 3, क्रॉस गुना कर लीजिए तो k के बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो आप स्वतंत्र हैं कि k बराबर
ये वाला से भी बना सकते हैं और ये वाला से भी आप बना सकते हैं। तो किसी से बनाइए, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? बस आपको समझ लेना है कि संपाती बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर संपाती बोल रहा है तो संपाती में ही ये फॉर्मूला लागू होगा। अगर अद्वितीय बोल रहा होगा तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। चलिए अगला सवाल देखिए, 42 नंबर का सवाल देखिएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल देखिएगा। बयालीस नंबर सवाल देखिए, कह रहे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो समीकरण निकाय ax y प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। अभी तुरंत ही बताएं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसका हल जो होगा अनगिनत होगा, मतलब बहुत सारे हल हो सकते हैं। जब x और y का मान अलग अलग आप दीजिएगा तो उसका हल क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके पास में 43 नंबर देखिएगा। 43 नंबर का सवाल देखिए, 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण के लिए आपके पास होता है, यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब है कि एक बड़ा पावर का होना और फिर उसके बाद में छोटा पावर, फिर छोटा पावर, फिर छोटा, फिर आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यही आपका द्विघात समीकरण का सबसे मुख्य रूल होता है। ठीक है, जो इस समीकरण को निकाय से रिले करता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0। आप देखिए कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये पहला नंबर जांच करते हैं हम। कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए इसमें रूट एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि रूट एक्स तो होता ही नहीं है, रूट एक्स नहीं होता है। द्विघात समीकरण में ये जो निकाय यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रूट एक्स में नहीं होता, इसका मतलब ये जो है आपका गलत हो जाएगा, द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। अगला सवाल आप देखिएगा, अगला ऑप्शन देखिएगा। अगला ऑप्शन आप देखिएगा तो उसमें आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 9x। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे अगर एक ले ले हम तो एक्स के स्क्वायर हो जाएगा और एक से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, ऊपर में गुना कर लेंगे तो एक्स के पावर 4 माइनस इस कट गया तो एक हो जाएगा 9x। इसके नीचे अगर आप दे लीजिएगा एक तो क्रॉस गुना कीजिएगा, तो क्रॉस गुना करने पे एक्स के पावर 4 माइनस 1 बराबर, इसे गुना कर लीजिएगा तो 9x, ये 2 गो था और एक और मिल गया तो 3 गो हो गया। ऐसे गुना कीजिए 9x गुने एक्स स्क्वायर, तो देखिए तो x और x में गुना किया तो x और आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। अब इसको सिहार देते हैं तो x के पावर 4 इधर लगेगा तो माइनस 9x के पावर क्यू माइनस 1 बराबर 0। अभी हम आपको बताएं कि जो पावर होगा वो घटते क्रम में होगा। ठीक है, तो पहले 4 आया, ठीक है, 3 आया, अच्छी बात है, तो और आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इसके बाद 1 आना चाहिए, तब ना ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 के बाद में 1 आ गया, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए अब तीसरा को चेक करके देखते हैं। 2 तो हुआ नहीं, तीसरा आप देखते हैं। इसी प्रकार से चेक करना बहुत ही आसान है, एकदम कुछ भारी नहीं है। झूठों का लेकिन परेशान कर लेते सर, बहुत भारी है, भारी। देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 2। देखिएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, या यूँ कह लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, किधर से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, किधर से भी। तो ए ई वाला हो गया, बी आपका ई वाला हो गया ना। अब इसके बाद में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया प्लस में बी के जगह पे कितना है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है, 2 है, बी के जगह पे एक्स है प्लस में 2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिएगा कि 2x
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना की 4x प्लस में 2। अब ध्यान दीजिएगा, 2x स्क्वायर ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस 2x है, 2x रख देंगे, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी प्लस प्लस 1 और यहाँ प्लस है तो ये माइनस 4, ये प्लस है तो माइनस 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच गया, अच्छी बात है। और ये देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस 4, तो प्लस 4 में से 2x घटा देंगे तो 2x बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अब साइन देने की बारी है, तो देखिए इसका साइन यहाँ है, इसका साइन यहाँ है, मतलब जो बाएं साइड में वही साइन है आपका। तो 4 बड़ा है प्लस, तो प्लस दे देंगे। अब देखिए 4 और 2 6, और 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर 0। तो आपसे जो पूछ रहा था कि कौन सा आपका सही आंसर होगा, तो आप सही आंसर देखिए ई सही बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर है, इसके बाद में फिर ये बड़ा पावर 2, इसके बाद में 1 और फिर खत्म। तो ये आपका ये फॉर्मूला पे बैठ जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए 2 पावर 1 एक्स पावर, इसके बाद में अचर पद, इसका मतलब है कि ये द्विघात समीकरण में आपका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जो है से निकाल लेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? एकदम सर, ऐसे ही सर। अगला सवाल देखिएगा सर, अगला सवाल देखिएगा 43। ठीक है, मिटा देते हैं। 44 देखिएगा। बस 2 ही मिल ही गया, तो फिर इसके बाद आगे झांटने की जरूरत ही नहीं है, 2 हो गया। आगे देखिएगा, आगे सवाल आपके पास में है 44 नंबर का सवाल, बिल्कुल ऐसे ही है। 44 एकदम सर सवाल ऐसे ही है। करें निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं, आपको छांटना है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप देखिए पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहे कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम तोड़े तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो सूत्र जानते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, अब जानते ही हैं। तो a का स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2ab, तो 2 a के जगह पे x और b के जगह पे 1। ठीक है, इसको लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा 3 इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इसे गुना कर लेंगे 2x, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस में 3 से गुना करेंगे तो 3 और 3 दुना के 6x बराबर 6 हो गया। अब देखिएगा इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 4। ठीक है, अब देखिए 3x स्क्वायर ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में 6 है, यहाँ पर ही माइनस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए प्लस में 3, ये प्लस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0। ध्यान दे लीजिएगा, तो 3x स्क्वायर में से आपको x घटा देना है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया, 8x हो गया, और यहाँ घटा लीजिएगा तो माइनस 1 बराबर 0। देखिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर फॉर्मूला जो है उस पर ये बैठता है। ठीक है, साइन का उलट फेरा हो सकता है, लेकिन पावर आप देखिएगा तो 2 है, इसके बाद में 1, इसके बाद में अचर पद, इसके बाद में समाप्त। इसका मतलब है कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण तो है ही है। इसके बाद में दूसरा हम ट्राई करेंगे, तो दूसरा भी इसी प्रकार से ट्राई कीजिए। देखिए दूसरा आपके पास में जो है वो है बी नंबर ऑप्शन कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर। वहाँ जब बनाने लगेगा ना तो आपको पता लग जाएगा, हर क्वेश्चन का ही पता लग जाएगा कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन आप बनाइएगा तो। ठीक है, आप जितना से ज़्यादा अभी जो है ना केवल क्वेश्चन बैंक लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा प्रश्न ज़्यादा बार पूछ रहा है।
अगर आप नहीं लगाइएगा तो आपका मार्क्स हाई तो नहीं आने वाला है, इतना मैं गारंटी देता हूँ। आप खूब पढ़ लीजिए, 10 बार किताब बना लीजिए, 20 बार किताब बना लीजिए, लेकिन जब तक आप एक सेट नहीं लगाते हैं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि हम कितने समय में एक सेट का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं। और नहीं लगाइएगा तो कहाँ से मार्क्स आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा 4x² ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ना कि माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए 4x² में से 1 हो जाएगा तो 3x² माइनस x² माइनस 5 बराबर 0। अब देखिएगा घटा दीजिएगा तो 2x² माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही बना लीजिएगा आप, तो आपसे बन जाएगा 2x² ये माइनस इतना का प्लस में हो जाएगा। ये x² बराबर ही गुना में है तो भागा में हो जाएगा, और इसको 1 से निकाल लीजिएगा तो √5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी सर आपका द्विघात बहुपद में होगा। अब जरा सा इसी प्रकार से तीसरा भी निकालिएगा, चौथा भी निकाल लीजिएगा। तो आपसे चौथा में अगर आप निकालिएगा तो चौथा में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि चौथा का आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे से देखिए ये होगा, याद रखिएगा ये होगा, क्योंकि x का मान स्वतंत्र आ गया। आप इसका भी गुणनखंड तोड़िएगा तो x ही का मान आता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर इसमें तो x ही का मान आया, आप तो बोले कि x² + bx + c, उलट फिर हो सकता है माइनस का। लेकिन जब इसका फैक्टर आप तोड़िएगा तो उसमें भी आप x ही का मान ना निकालिएगा, तो ये x का मान निकाल के दे दिया आपको। इसका मतलब है कि x का मान निकलना चाहिए, और x का मान जिसका नहीं निकलेगा वो द्विघात समीकरण में नहीं होगा। इसका मतलब है कि होगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार से तीसरा निकाल लीजिएगा। देखिए 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 तीसरा आपके पास है √3x प्लस में √5x बना दे रहे हैं ना, देख लीजिएगा, प्लस x² बराबर 4। देखिएगा ये a + b का होल स्क्वायर है, जाहिर सी बात है सर आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो अब देखिए a ये है और ये b है, तो हम इसको कह सकते हैं कि √3x² प्लस में √5 का स्क्वायर प्लस में, ठीक है 2ab है तो 2a के जगह पे कितना है √3x, और b के जगह पे कितना है √5 है, केवल 5 है, बस केवल 5 है। ठीक है, अब आगे देखिएगा प्लस x² बराबर में 4। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से ही खत्म हो जाएगा तो 3x प्लस में ई से ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 हो गया, प्लस में इसकी जगह 2 और इसको गुना कीजिएगा तो √15x प्लस x² बराबर 4 हो गया। क्लियर है? तो अब देखिएगा यहाँ से आपका देखिए सही हार देते हैं इसको, तो x² इधर आ गया, इधर प्लस में 3x। अब देखिएगा प्लस 2√15x, x अलग है, 15 अलग है, x अलग है, x में नहीं है रूट, इसका मतलब ये हो सकता है। इसके बाद में देखिए ये 4 है, 4 ये प्लस देना कि क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब है कि x² प्लस 3x प्लस 2√15x, और इसको घटा दीजिएगा तो -1 आएगा, इधर -1 आएगा ना, -1। अब इसको लिखिएगा x² प्लस में 3x, ठीक है 3x, इसके बाद में आप जो आपका हो जाएगा प्लस में 2√15x, ये माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा बराबर 0। इसका मतलब है सर कि ये भी आपका द्विघात समीकरण में होगा। देखिए x² इसका पावर कम, एक और कहीं छूट गया का, 3x कहाँ से है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सर ठीक है। आप इसे चाहे तो सर इसको निकाल के √3 इसको भी कर सकते हैं, √8 - 5 करेंगे तो √3 हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण में होगा। एक लास्ट देखिए 4th इसका,
इसको आगे कीजिएगा तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन देख लीजिए, इसका चौथा ऑप्शन देखिएगा। चौथा ऑप्शन आपके प्रश्न में है, जो आपका आंसर होगा यही। और वहाँ पे आप 3 ऑप्शन चेक जब कर लीजिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि चौथा ऑप्शन आप चेक करें ही, क्योंकि आपका तो आंसर ऐसे ही निकल गया। देखिएगा 16x के पावर क्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 a के जगह पे x स्क्वायर और b के जगह पे ये हो जाएगा और 7। अब देखिएगा 16x के क्यूब बराबर x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस में 3 तारीख 9 x स्क्वायर प्लस में 3 दूना के 6 x 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 प्लस में 7, ठीक है। अब देखिएगा 16x के पावर क्यूब ये प्लस से तेना क्या माइनस हो जाएगा, और ये देखिए माइनस 9x स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस एक्स क्यूब प्लस में 7 बराबर 0। अब देखिएगा 16 क्यू और यहाँ पे 6 क्यू, तो घटाइएगा तो 10x के क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस एक्स के पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 7 बराबर 0। देखिए ये हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसको अगर हम सहारने का कोशिश करते हैं तो माइनस एक्स के पावर 4 फिर प्लस में 10x के क्यू प्लस माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसमें आप देखिएगा कि 4 से तो शुरू किए, 4 3 2, अब x खाली आना चाहिए था ना, लेकिन x नहीं आया, जिसके वजह से ये द्विघात समीकरण में नहीं है। तो आपसे पूछ ही तो रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं।